तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, 15 अप्रैल है दोस्तों, साथ में हम लोग 13 और 14 अप्रैल का भी कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। एलटीएम वाले करंट की चाय के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित महासिद्धिदात्री माँ बमहन दई रॉक पेंटिंग यह किस जिले में स्थित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, कबीरधाम। ओके, याद रखिएगा, ये भित्ति चित्र है। देखते हैं डिटेल से ये है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कवर्धा जिले के जो है मैकल पर्वत श्रेणी पर दोस्तों माँ बमहनदाई विराजमान है। और इस मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों महंत शिव रामदास ने करवाया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शिव रामदास ने। और मंदिर के जो है ठीक पीछे दोस्तों ये पश्चिम दिशा में प्राकृतिक ब्रह्म गुफा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गुफा का नाम क्या है? तो ब्रह्म गुफा। और गुफा की जो गहराई है दोस्तों 20 फीट है। ध्यान दीजिएगा कि इसी गुफा के अंदर चट्टानों में महासिद्धिदात्री माँ बमहनदाई देवी की जो है आकृति उत्कीर्ण है, उकेरी गई है, जो कि वास्तव में दोस्तों एक रॉक पेंटिंग है। ध्यान दीजिएगा, भित्ति चित्र है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि इसके पास ही दोस्तों बीहर नामक जो है प्राकृतिक जलाशय है। और इसके पास ही दोस्तों सिंहलदाई का मंदिर भी है। ठीक है, बमहनदाई अलग है और सिंहलदाई अलग है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि मान्यता यह है कि बमहनदाई से सिंहलदाई तक जो है सुरंग था, जो प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण दोस्तों है ना दब कर ये बंद हो गया है। ठीक है, ऐड करिएगा दोस्तों कि ये दोनों जो है किस जिले में है ना, ये बीहर नामक जो है प्राकृतिक जलाशय किस जिले में है। ठीक है, सभी कुछ ऐड करिएगा, ये कबीरधाम। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में 1300 साल पुराना गरुड़ स्तंभ आज भी स्थापित है? आज भी स्थापित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, दंतेवाड़ा। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि दंतेश्वरी मंदिर में दोस्तों माई जी की जो है प्रतिमा जिस चट्टान में जो है उकेरी गई है, उसी चट्टान में दोस्तों ऊपर की तरफ हिरण्यकश्यप का जो है वध करते हुए भगवान नरसिंह की जो है मूर्ति है। और इसी वजह से दोस्तों माई दंतेश्वरी शक्तिपीठ के सामने गरुड़ स्तंभ स्थापित है। ध्यान दीजिएगा, माई दंतेश्वरी शक्तिपीठ के संदर्भ में दोस्तों पौराणिक मान्यता ये है कि माता सती जी का जो है अधोदंत, नीचे का जो दांत होता है, शंखनी और डंकनी नदी जो है संगम के ऊपर गिरा था। इसीलिए दोस्तों इस स्थल का नाम क्या पड़ा? दंतेश्वरी शक्तिपीठ के नाम से ये विख्यात हुआ है। ठीक है, ऐड करिएगा। ध्यान दिएगा कि ये जो मंदिर है दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित है। और जब तक है ना ये महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति बगैर दोस्तों यहाँ की जो है एक चट्टान या एक ईंट को भी है ना हटाना वर्जित है। और दंतेश्वरी मंदिर में दोस्तों करीब 1300 साल पुराना जो है गरुड़ स्तंभ है, जिसे 800 साल पहले दोस्तों वारंगल से आए अन्नम देव ने बारसूर से दंतेवाड़ा जो है लाकर स्थापित करवाया था। ठीक है, ऐड करिएगा। और दंतेश्वरी मंदिर के जो है पुजारी को दोस्तों ध्यान दिएगा जिया कहते हैं। क्या? जिया। और वर्तमान में दोस्तों जिया परिवार की जो है 20 पीढ़ी माता की पूजा अर्चना कर रही है। ठीक है, तो ये सभी कुछ ऐड करिएगा। ओके, और हाँ दोस्तों, चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, है ना। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देखेंगे तीसरा प्रश्न। देखिए, किस जिले के ग्राम रामेश्वर नगर जहां गांव की पहाड़ी पर तीर धनुष रखा है, इस धनुष की लंबाई 12 फीट और वजन 90 किलो है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये किस जिले में है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, ये सूरजपुर में है। ठीक है, ऐड करिएगा। तो यही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सूरजपुर जिले के जो है प्रेम नगर विकासखंड के ग्राम पंचायत का जो है आश्रित ग्राम रामेश्वर नगर है, जहां गांव की पहाड़ी पर तीर धनुष रखा है। ठीक है, और इस धनुष की दोस्तों लंबाई 12 फीट और वजन 90 किलो है। और ग्रामीणों की मान्यता अनुसार दोस्तों गांव की जो है पहाड़ी पर राम मंदिर में रखा जो है तीर धनुष भगवान राम जी का है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों यहाँ रखे जो है विशाल तीर का जो इतिहास है न सिर्फ राम जी से बल्कि परशुराम जी से भी जो है जोड़ा हुआ है। ठीक है, जुड़ा हुआ है, मान्यता यही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये किस जिले में है? ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित ये राजबेड़ा किस जिले में स्थित है? तो राजबेड़ा किस जिले में है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को।
सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये नारायणपुर में है। ठीक है, ऐड करिएगा। तो यही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि नारायणपुर जिले के जो है छोटे डोंगर के अंतर्गत राजबेड़ा में गायत्री मंदिर प्रांगण में है ना, बरगद के नीचे रखी मूर्तियों में दोस्तों गणपति और बावड़ी में माँ काली की जो है प्राचीन प्रतिमाएं खंडित अवस्था में विराजमान हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है विद्यमान जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं संरक्षण के अभाव में दोस्तों, है ना, ये चर्चा में है। ठीक है, संरक्षण के अभाव में इधर उधर, ठीक है, खंडित हो रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये किस जिले में है आपका, तो नारायणपुर में है। ओके, राजबेड़ा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित कबरा पहाड़ या किस जिले में स्थित है। तो ये तो काफ़ी पुराना है, टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन चर्चा में क्यों है, आप लोग यहाँ पर चित्र देख सकते हो, हालत कैसे हो गया इसका। तो ये सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, रायगढ़ में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यही है, याद रखिएगा, रायगढ़ जिले में दोस्तों पुरातात्विक स्थलों में से एक जो है कबरा पहाड़ भी है यहाँ। ठीक है, और वही है कि शैलसराय दोस्तों पिछले लंबे समय से बदहाली के दौर से गुजर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो बने भित्ति चित्र है ये धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो है कई तरह के जुमले, लड़के लड़कियाँ, प्रेमी प्रेमिकाएँ जो है अपने नाम लिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले समय में ये आपको देखने ना मिले। ठीक है, तो ऐड करिएगा ये किस जिले में है। ओके, और गला खराब है, माफ़ करिएगा, बीच बीच में अटक जा रहा हूँ। अगला प्रश्न ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित सतबहनिया मंदिर या किस जिले में स्थित है। तो सतबहनिया मंदिर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को, और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, कबीरधाम। ठीक है, सभी दोस्तों न्यूज़पेपर के आर्टिकल के ऊपर आधारित है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये दोस्तों आपका कबीरधाम में है ना, और डीपीआरसीजी से जो है करंट अभी आ नहीं रहा है आचार संहिता के कारण, ध्यान दीजिएगा। तो शक्तिपीठ सतबहनिया मंदिर दोस्तों कबीरधाम जिला में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, माँ सतबहनिया मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों कबीरधाम नरेश स्वर्गीय धर्मराज सिंह के द्वारा लगभग 1940 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि उस समय जो है वे 10 वर्ष के थे जब वो गद्दी पर बैठे। कब बैठे? तो 1920 में। ठीक है, और इस मंदिर में दोस्तों 7 मूर्तियां स्थापित है, जिसमें माँ ब्राह्मी और माँ ब्राह्मी का जो सवारी है वाहन हंस है, माँ महेश्वरी वाहन वृष, याद रखना है, माँ कौमारी वाहन मयूर, माँ वैष्णवी वाहन गरुड़, और माँ वाराही वाहन भैंसा, माँ नारसिंही इनका जो है वाहन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, और माँ इंद्री जी वाहन याद रखना है एरावत हाथी। ठीक है, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, ये मंदिर किस जिले में है, याद रखना, सतबहनिया मंदिर। ओके, कबीरधाम जिला। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने प्रजाति के गिद्ध मिले हैं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को, और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, 5। ठीक है, बचपन में तो गिद्ध ऊपर में है ना उड़ते ही रहते थे, बहुत सारा आवाज़ उनके सुने हो, और यही है, आजकल लुप्त हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में। तो जटायु मतलब क्या होता है दोस्तों, गिद्ध, और देश में जो है 99% विलुप्त हो चुके हैं गिद्ध, और इन गिद्धों की जो है गणना छत्तीसगढ़ में पहली बार की जा रही है। और अचानक बाद टाइगर रिजर्व के दोस्तों 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले छत्तीसगढ़ के 10 और मध्य प्रदेश के 3 जिलों में जो है गणना का जो काम है शुरू हो चुका है, और छत्तीसगढ़ में 5 प्रजाति के गिद्ध मिले हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें लॉन्ग बिल्ट वल्चर लंबी चोंच का जो है गिद्ध होता है, इजिप्शियन वल्चर सफ़ेद गिद्ध, और हिमालयन वल्चर हिमालयी गिद्ध, यूरेशियन ग्रीफॉन गिद्ध, ठीक है, और आपका सिनेरियस वल्चर, ठीक है, ये शामिल है। ओके, नाम पढ़ लीजिएगा, थोड़ा है ना उच्चारण में गड़बड़ हो सकता है। सिनेरियस वल्चर है ये, ठीक है, ये शामिल है, और ये सभी दोस्तों विलुप्ति के जो है कगार पर है, ध्यान दीजिएगा। ओके, और वही है दोस्तों कि कवर्धा वन मंडल में दोस्तों सफ़ेद गिद्ध मिलने की जो है पुष्टि की गई है, और भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दोस्तों पूर्व में जो है वाइट रम्ड वल्चर सफ़ेद मूछ वाले के जो है गिद्ध की मिलने की पुष्टि, ये जानकारी है। ठीक है, और कटघोरा में दोस्तों 40 और मुंगेली में 50 की संख्या में गिद्ध मौजूद है। ओके, तो ये सब है, ऐड करिएगा। ओके, चलिए, ये अगला प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से किसे विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को, और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, ममता सागर। ओके, ऐड करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कन्नड़ जो कवित्री है ममता सागर को साहित्य में उनके योगदान के लिए दोस्तों विश्व साहित्य संगठन द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और रचनाएं काडा
है ना। काडा नविलिना हेज्जे 1992 में आया। नदिया निर्या तेबा 1999। अब प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 तलिक का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ऐड करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 तलिक का जो है ना, इसका जो है 5वां संस्करण 15 अप्रैल से जो है उज्बेकिस्तान के जो है टर्मेश ज़िला में शुरू हुआ है। और इसका जो चौथा संस्करण है दोस्तों, उत्तराखंड के जो है पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। ओके, ये सब है, ध्यान दिएगा। चलिए, और अंत में दोस्तों ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। हाल ही में चर्चित जटायु शिला यह राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में। चले, बहुत बहुत धन्यवाद आज का जो है सेशन देखने के लिए। और हाँ, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बाकी दिनों का मैं पीडीएफ डाल देता हूँ दोस्तों। आप लोग बोलते हो कि पीडीएफ नहीं डालते हो। हफ्ते में कम से कम, आप समय नहीं मिलता है रोज़ रोज़, तो हफ्ते में डाल देता हूँ पूरा का पूरा। लेकिन आपको पीडीएफ मिल जाता है। संभवतः ये पहला चैनल है दोस्तों जहाँ पूरा का पूरा जो है पीडीएफ आपको दिया जाता है ना। पिछले कई दिनों का पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से भी आप जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हो।